देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2025 का सिलेबस जारी हुआ है या नहीं हुआ है। अलग अलग चैनल पर आपने देखा होगा कि भाई लोगों का कहना है कि सिलेबस क्या आने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपकी हर एक क्वेरी का जवाब दूंगा, हर एक डाउट यहाँ क्लियर होने वाला है। लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच सके। देखिएगा, छात्रावास अधीक्षक का किसी भी चैनल कोई कैसे भी क्लेम कर दे, अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुआ है। हमने भी बताया था सिलेबस क्या कुछ रह सकता है, मतलब हमारी संभावना है, हमारा तर्क है, उस बेस पर हमने बात की थी सिलेबस की क्या होता है, किस तरीके से सिलेबस बनता है, योग्यता के बेस पर सिलेबस कैसे ड्राफ्ट होता है या पद के हिसाब से सिलेबस कैसे बनता है। जो अलग अलग जिस भी पद पर भर्ती होती है, हमेशा आपने ये देखा होगा कि उस पद में काम क्या करना रहता है, उस पद के लिए योग्यता क्या मांगी है, दो चीज़ के बेस पर सिलेबस बनता है। तो वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, बनेगा कैसे सिलेबस। लगभग 90% वही चीज़ें रहेंगी, लेकिन मैं भी 100% ऑफिशियल ये नहीं बता सकता हूँ कि क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। अब मैं बता दूँ आपको, जैसे मैंने बताया था सिलेबस के बारे में, जैसे जो जूनियर छात्रावास अधीक्षक है उसमें क्या योग्यता मांगी है, 12वीं पास। और 12वीं पास होने के बाद आप बनोगे क्या, जूनियर छात्रावास अधीक्षक, जहाँ से 1ली से 5वीं तक के बच्चे उस छात्रावास में रहेंगे। वहाँ पर आपको अधीक्षक का काम देखना है। तो आप जब काम देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, एक छात्रावास को कैसे प्रबंधन कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, क्या बाय लॉज हैं गवर्नमेंट के, बच्चों को लेके किस तरीके से गाइडलाइन है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो वो सारी सिलेबस में आ जाती हैं। प्रबंधन आपका आ गया। अब आप देखिएगा, जैसे आप सीनियर छात्रावास अधीक्षक बनते हैं, जो कि कर्मचारी चयन मंडली भी दोनों परीक्षा लेगा, उसमें क्या आपकी योग्यता मांगी है, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन किसी भी विषय में हो तो उसमें आपको सीनियर बच्चे रहेंगे, मतलब आप 12वीं तक के बच्चों के छात्रावास के अधीक्षक बनेंगे। तो वहाँ पर आपको बड़े बच्चों को हैंडल करना है। तो वहाँ क्या रूल है, बड़े बच्चों को आपको कैसे आपको टैकल करना है, उस बेसिस पर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागोगी भी आपको थोड़ा बहुत समझनी पड़ेगी। तो अब सीधा सीधा अगर हम लिंक कर लें तो जो वर्ग 3 का टीचर होता है उसमें 12वीं मांगते हैं। अब 12वीं का जो सिलेबस है, बीएड डीएड से संबंधित आप चीज़ें हटा दीजिए, क्योंकि इसमें नहीं मांगा है। तो अब आप देखिएगा, नॉर्मल सा अगर आप सिलेबस की बात करें, इसमें 2 परीक्षाएं, पात्रता परीक्षा है, चयन परीक्षा है। तो पात्रता परीक्षा तो और चयन परीक्षा है, सिलेबस दोनों का एक ही रहने वाला है, क्योंकि 12वीं पास अकेला मांगा है, कोई सब्जेक्ट नहीं मांगा है कि 12वीं किस सब्जेक्ट से होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी कोई सब्जेक्ट नहीं मांगा है। तो जैसे आप देखेंगे, जो वर्ग 3 का टीचर होता है या वर्ग 2 का टीचर होता है, तो वो अलग अलग विषय के टीचर बनते हैं, तो वहाँ पर सिलेबस अलग अलग हो जाता है। तो जो कॉमन सिलेबस अगर हम देखेंगे, 12वीं तक की जो आपकी पढ़ाई है उसके बेसिस पे सिलेबस बनेगा। आपने जो पढ़ाई करी है 12वीं तक, उसके बेसिस पे आप समझिए। और उसमें भी फिर आप कॉमन जो चीज़ें चलती हैं 12वीं तक, चाहे कॉमर्स वाला हो, आर्ट्स वाला हो, मैथ वाला हो, बायोलॉजी वाला हो, तो एक कॉमन जो सब्जेक्ट चलते हैं उसके बेसिस से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। और साथ ही साथ आप जिस पद पे जाने वाले हैं वो आप समझिए। ग्रेजुएशन में भी कॉमन चीज़ें पूछी जानी हैं आपको, तो सिलेबस ऐसे बनेगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें जो सभी के लिए जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे आप हिंदी भाषा पढ़ेंगे या सामान्य जो चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ेंगे आप, तो अधिकतर आपका 10वीं तक का सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि 10वीं में सभी का सिलेबस सभी का एक सा रहता है, चाहे किसी भी ब्रांच या किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, तो लेवल 10वीं तक का ही रहेगा आपका मैक्सिमम चीज़ों में। लेकिन आप देखेंगे कि आप जिस पद पर जाने वाले उस पद के लिए क्या कुछ योग्यता, क्या कुछ काम करना है, तो वहाँ के हिसाब से आपका सिलेबस डिज़ाइन होगा। तो आप सबसे अच्छी बात है कि आप कोई भी एक छात्रावास में जाइए, पास में जो हो वहाँ पर पूछिए, अधीक्षक होते हैं उनके क्या काम होते हैं, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी दी जाती हैं, बच्चों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है छात्रावास अधीक्षक की, उसके हिसाब से आप पढ़ाई चालू कर दीजिए। ये मैंने पहली बार आपको जो चीज़ बता दी है वो आपको किसी चैनल पर कहीं सुनने को, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने बोल दिया ये फला पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, तो वो सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। चीज़ें मैंने बता दी, आप इस तरीके से तैयारी में लग जाइए। बहुत जल्दी है, 2 या 3 महीने में इसकी क्लियर हो जाएगी पिक्चर, सिलेबस, परीक्षा प्लान, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तब तक आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिए, हम आपको हर अपडेट देंगे अपने चैनल के माध्यम से। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।